रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते आदिराज सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। एक नीतू बेटा पूरा दरवाजा। जय श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 21 करके आगे बढ़ते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर दूं। भगवान जी ऐसा लगता है जो कह रहे हैं भाई तुमने जो करना है कर लो, जो जहां जाना है। जैसे एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मदर होती है और वो कहती है जा जाओ बेटा घूम आओ, जो करना है कराओ। अल्टीमेटली उसको पता होता है रात को उसने वापस ही आ जाना है, तुम्हें जाना क्या है। वैसे ही ईश्वर सबको एक सुविधा देते हैं। अगर कोई भौतिक कामना के लिए देवताओं को पूजना चाहता है तो वो उसको उसके हृदय करके प्रभु उसकी इच्छा समझकर तथास्तु बोल देते हैं। ईश्वर कहीं भी इंटरफेयर नहीं करते। वो किसी भी तरीके से किसी को उसके रास्ते में नहीं रोकते। वो चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से सुखी रहे। अगर ऐसे सुखी रहना चाहते हैं किसी के अधीन रहकर तो ऐसे रहे। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा कहते हैं मैं स्थित हूँ। इसीलिए सबको मैं एक स्वतंत्रता प्रोवाइड करता हूँ कि वो अपनी मर्जी से चूज करे। भगवान जी मनोभाव को समझ लेते हैं और उसको वो सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं। वो भौतिक इच्छा अपनी मर्जी से पूरी कर लेता है। जो उसको मौका मिलता है वो चॉइसेस लेकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं को भज लेता है या परमात्मा को भज लेता है। ये सारी चॉइस उसकी है। और परमात्मा के जो विराट शरीर है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सारे देवता बसते हैं। श्लोक संख्या नंबर 22। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। जिससे वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि देवता परमेश्वर की अनुमति के बिना हमको वरदान नहीं दे सकते। पर जीव ये भूल जाता है कि सब कुछ परमात्मा का है। तो वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप अपना देवता चुन लो। श्री कृष्ण उसमें आपकी श्रद्धा जो है उसको स्थिर कर देंगे। जिस देवता की आप पूजा करोगे उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। ये भगवान जी अपने मुंह से कह। हर देवता को पूजने का एक विधि, एक विधान है जो वो कह रहे हैं। अगर आप सीरियसली फॉलो करोगे तो आपको देवता की ब्लेसिंग मिलेगी मिलेगी। उसके मिलने की गारंटी परमात्मा खुद ही ले रही है। बस वो कह रहे हैं कि आप सकाम भक्ति करो। सब काम को छोड़कर भक्ति करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं पर जो भी करो उसको नित्य नियम के साथ फॉलो। ईश्वर कहते हैं ऐसी श्रद्धा से पूजे जाने वाला देवता जो है वो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करता है। पर परमात्मा की आज्ञा के बिना, परमात्मा की आज्ञा के बाद ही वो इच्छा पूरी कर सकता है। ऐसे नहीं। वो लाभ करवा सकता है पर देवता भी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो जो भी स्टेप ले रहे हैं वो परमात्मा के कहने पर ही ले रहे हैं। जैसे एक टीचर क्लास का बॉस समझते हैं पर एक्चुअली रियलिटी में तो प्रिंसिपल होता है जो स्कूल को लीड करने वाला होता है। यहाँ पर भगवान जी भाव दिखला रहे हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर यथा विधि जिस भी देवता का आप पूजन करते हो उसकी उपासना के फलस्वरूप उक्त देवता के द्वारा उसे वो इच्छित फल प्राप्त होंगे ही होंगे। जो वो भोग चाहता है वो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो मेरे द्वारा पहले ही निर्धारित कर चुके हैं क्योंकि मैं उसकी शिद्दत से प्रार्थना को देखता हूँ। मेरे विधान से अधिक या कम भोग प्रदान करने का हिम्मत, ना कैपेसिटी, ना कैपेबिलिटी वो कह रहे हैं देवताओं में। पर अगर मैं परमिशन दूंगा केवल तभी वो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। देवताओं की कुछ वैसी ही स्थिति है जैसे एक बड़े से राज्य के कानून के अनुसार आपको उसके अंडर रहकर चलना पड़ता है।
जैसे वो कहते हैं ना, तुम आ जाना स्कूल में, तुम्हारी भर्ती करवा दूंगा, ठीक है, ऊपर तक कागज पहुंचाना मेरा काम है, उसके बाद प्रिंसिपल की डिसीजन होगी। ये वही वाला हाल है जैसे सरकारी ऑफिस में होते हैं, फाइल ऊपर तक पहुंचाना मेरा काम है, ठप्पा वो लगाएंगे, ठीक है। किसी भी कार्य में कुछ भी बदलना हो वो परमात्मा की मर्जी से होता है, अदरवाइज नहीं। श्लोक संख्या नंबर 23। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजन, अंत में वह मुझको ही प्राप्त। फिर से पढ़ती। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, कौन से अल्प बुद्धि वाले? जो उनसे देवताओं को पूछते हैं, पर क्योंकि उन्होंने चॉइस भगवान जी की नहीं बनाई, उन्होंने चॉइस देवता की बनाई। उनको लगा कि हम देवता को पूज लेंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा। जैसे हमको उपाय और टोटके नहीं बताए जाते, ऐसा कर लो सैटरडे को, 5 सैटरडे जाओ, और फिर वो अ, जो भी आपको उपाय बताते हैं वो करके आओ। तो वो कह रहे हैं कि उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान, वो आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी, पर आपने जिस कामना की पूर्ति के लिए इनका नाम भजा था देवताओं का, वो सारी कामनाएं तो नाशवान है। दे आर टेम्पररी, दे आर नॉट परमानेंट। उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है, तथा वो देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे मुझे भजे, अथवा मैं मुझको ही प्राप्त। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं, अल्प बुद्धि वाले देवताओं को पूजते हैं, पर उन्हें प्राप्त होने वाले फल जो हैं वो सीमित हैं या क्षणिक। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, और कह रहे हैं पर मुझे जो अनन्य भाव से बचता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जो जिसको भजेगा वो उसी को प्राप्त होगा। जो जिस देवता की पूजा करना चाहता है, भगवान जी उसका स्वागत करते हैं, कहीं नहीं रोक रहे। श्री कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं वो कि जो करना आप कर लो। देवता के उपासक जिन लोगों को जाते हैं, सूर्य सूर्य को प्राप्त होता है, चंद्रमा चंद्रमा को प्राप्त होता है। कोई अगर कुटिल मार्ग चूज करता है, भगवान जी कह रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी उसको मन ही मन में पता होता है, तो उसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। वो टेम्पररी रिजल्ट है, टेम्पररी आपको उसका क्या कहते हैं, आपकी मर्जी का आपको मिल जाएगा। पूजा जिसकी मर्जी से, उसके साथ एक चेतावनी भगवान जी छोड़ रहे हैं कि जो मुझे चूज करेगा उसको मैं प्राप्त करूंगा, पर अगर कोई किसी और को चूज करेगा तो वो उसको प्राप्त होगा, और वो एक टेम्पररी किस्म का है। जो पापाचरण करने वाले होते हैं, जो नराधमों के असुर स्वभाव वाले मूढ़ बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, वो कह रहे हैं वो देवताओं की उपासना करने वाले हैं। उसका कारण है वो बात, क्योंकि उनकी जो डिजायर्स हैं वो उनको पूजा करने के लिए करते हैं कि भी मेरी डिजायर किसी तरीके से पूरी हो जाए। जो देव पर जो पर जो भगवान जी कह रहे हैं, जो मैं हूँ, अगर वो मेरी प्रार्थना करते हैं तो मैं उसको उच्च लोक में ले जाऊंगा, अपने लोक। पर ये जो असुर भाव के साथ मूढ़ बुद्धि करते हुए अपनी कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से अलग मानकर भोग वस्तुओं के लिए जो उनकी उपासना करते हैं, वो अल्प बुद्धि वाले लोग। यदि उनकी बुद्धि अल्प नहीं होती तो वो इस बात को समझ लेते कि देवताओं के रूप में भी तो भगवान ही आए हैं। जो समझ वो पूजा और आहुति दे रही है, अल्टीमेटली तो वो भगवान जी ग्रहण कर रहे हैं, कोई और नहीं, क्योंकि वो तो परम परमेश्वर है। इस बुद्धि की अल्पता के कारण इतने महान परिश्रम जो वो करते हैं, इतनी एफर्ट्स करते हैं, इतने यज्ञ विशाल कर्म करने की कोशिश करते हैं, उसका जो फल उनको मिलता है वो तो विनाशी होता है, वो तो खत्म होने वाला होता है। अगर वो व्यक्ति बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर परमात्मा की उपासना के लिए इतना सारा परिश्रम करते। समस्त देवताओं को भगवान से जो अभिन्न मानते, समझते कि भगवत प्राप्ति के लिए मैं उनकी उपासना कर रहा हूँ, पर वो तो किसी ना किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। सबसे महान और दुर्लभ फल तो परमात्मा को प्राप्त करना है, और उसको जो प्राप्त कर लेता है वो कृत्य हो जाता है। पर जो नहीं कर पाता वो देवताओं के चक्कर में फंसा रहता है। देवताओं की उपासना की जाती है, उन देवताओं के लोक में फिर पहुंचा भी जाता है, फिर देवताओं के सामिप्य सारूप्य, वहां के भोगों को भी इंसान इंजॉय कर सकता है, वो सब देवताओं के साथ होता है। बड़े बड़े फल तो यही है वहां पर, और कुछ भी नहीं है। स्त्री,
पुत्र, धन, मान प्रतिष्ठा, ऐसी चीजों की वजह से लोग अक्सर देवताओं की उपासना करते हैं। उन भोगों को जब वो पा लेते हैं और अगर भगवान जी उनको देवताओं के क्या कहते हैं लोकों में भी भेज देते हैं, तो भी अल्टीमेटली तो उनको वापस नीचे ही आना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही क्षणिक है। जो देवताएं हैं वो भी तो टेम्पररली वहां पर हैं जहाँ पर हैं। इसलिए भगवान जी के नित्य दिव्य परम धाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करने की, अभेद भाव से परमात्मा को प्राप्त करने की, उनके साथ एकत्व को इस्टेब्लिश करने को भगवत प्राप्ति कहते हैं। भगवान जी के जो ज्ञानी हैं वो भगवान जी के लिए हर कार्य करते हैं और उनको नित्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जिज्ञासु भक्त भगवान जी को तत्व से जानना चाहते हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग अंत में मुझे प्राप्त कर। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, जो एक बार उनके उद्देश्य से भक्ति करने लग जाता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान जी उससे अपना संबंध कभी नहीं टूटने देते। चाहे वो कहीं भी भटक जाए, फिर भी भगवान जी उसको थाम कर रखते हैं। भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके चाहे कुछ भी करे, अगर भगवान जी को लगता है कि ये उसके फायदे में नहीं है, तो अगर हम भगवान जी के साथ एकनिष्ठ हैं तो वो हमें प्राप्त नहीं करने देंगे वो चीज, वो हमसे वो चीज ले लेंगे। पर अल्टीमेट गोल जो है हमारे अंदर, चाहे हमको उनसे क्रोध भी हो जाए, पर वो जो भावना है वो हमारे अंदर बैठी छिपी छिपी रहती है। जन्म जन्म बीत जाते हैं, वो भावना छिपी रहती है और अवकाश के बाद भगवान जी अपने आप उसको अपनी ओर वापस से खींच लेते हैं। किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म के बीतने पर भी तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती, जब तक वो भगवान की प्राप्ति नहीं करवा देती। भगवान जी की प्राप्ति होने के पश्चात भक्ति के छूटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो भक्ति, भक्त और भगवान की एकता निश्चित है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जय जय श्री हरि, श्री हरिवंश, श्री हरि।